हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 को करने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सारी शेप्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उसका इंट्रोडक्शन कैसे फॉर्म वो सारी शेप्स हैं उनके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें उसने बोला है हमें कि टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉडियल। तो उसने हमें ये बोला है कि दो क्यूब हैं, यानी कि दो घन हैं, उनको हमने एंड टू एंड जॉइंट कर दिया है, और हर किसी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 है। दोनों का 64 उसका वॉल्यूम है। अगर मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूं तो जो मेरा नया क्यूबॉडियल बनेगा वो क्या, मुझे सरफेस एरिया, टोटल उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो जो जो दिया है उसने, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो उसने हमें दिया था द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब। फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम है। देन देखिए, वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी घन का आयतन होता कितना है, वो क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। तो ये होता है हमारे पास क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। लेकिन उसने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, इसकी एक साइड है। ठीक है, अगर 64 इसने क्या दे दिया है, हमें वॉल्यूम दे दिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 की क्यूब, और यहाँ पर ए क्यूब। ठीक है, अब इसकी साइड यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ए क्यूब में क्यूब से क्यूब कट कर लेंगे हम, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो इसकी साइड है वो कितने की है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे का 64 है, तो दूसरे की भी साइड कितने की आ रही होगी, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसके जो वॉल्यूम है उससे हमें क्या मिल गया है, इसकी साइडें मिल गई हैं। तो हमें अब ये पता चल गया है जॉइंट जब होंगे तो ये कुछ इस तरीके से शेप दिखने वाला है। ठीक है, जब इस तरीके से ये शेप दिखेगा तो इसकी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो साइड आई थी हमारी फर्स्ट वाली, वो 4 सेंटीमीटर आई थी। और फिर दूसरा वाला जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो भी इसकी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब जो ये नया क्यूबॉडियल बनेगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब जो नए वाले जो हमारा शेप बना है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, एल कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब जॉइंट करा हमने इसको, एंड टू एंड जॉइंट किया है, तो इसकी हाइट में और इसकी वेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, वेट और हाइट सेम होती है, तो इसकी जो वेट है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी, जो न्यू बनेगा उसकी भी 4, और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। देन द लेंथ हमने निकाल ली, द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉडियल 4 सेंटीमीटर, और द हाइट ऑफ द क्यूबॉडियल कितनी आ जाएगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। अब हम, मेरे पास क्या आ चुका है, लेंथ विड्थ एंड साइड आ चुकी हैं इसकी तीनों। अब मैं क्या निकाल दूंगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा, जो हमें उसने पूछा है। चलिए देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है क्यूबॉइडियल का या क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ का 2LB प्लस BH प्लस HL। और हमें सारी वैल्यू, इसकी जो वैल्यूज है वो पता है, तो हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। 2L की वैल्यू कितनी है, 8, B हमारी 4 है, प्लस B और H हमारे 4 की 4 है, और प्लस H और L कितने हैं, 4 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आपका आंसर बहुत आराम से आने वाला है। तो ये 32 हो गया, ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 32। और ये 32 हमारा 64 हो गया है, प्लस 16 और 2, 64 और 16 जब हम ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया इसका आ चुका है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो वेसल यानी कि कोई उसने वेसल बनाई है, उसके ऊपर उसका ऊपरी शेप कैसा है, ऊपर का शेप कैसा है, एक हेमिस्फीयर की शेप का है और नीचे हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। तो जब हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है कि इसकी जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर इसने बोला है, इसकी रेडियस इसने 14 दी है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप की, तो इसकी जो हमारी जो डायमीटर है 14 दिया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और इसकी जो ऊपर की जो इसने जो रेडियस दी है वो भी 14 हुई, तो हमारी यहाँ की जो रेडियस है वो भी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, इस पूरे का इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है। इनर सरफेस एरिया कौन कौन से दो पार्ट्स से मिलकर बनेगा हमारा, देखिए दो पार्ट्स इसमें कौन कौन से हैं, सिलेंडर का हमारा कर्व सरफेस एरिया है और हमारा हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया है। हम दोनों को सेपरेटली जो चीजें चाहिए उसमें उनको निकालने के बाद उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे इसमें द टोटल हाइट ऑफ द vessel is equal to 13 centimeter. The total height of the vessel is equal to 13 centimeter and the diameter of the hemisphere 14 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितनी है हेमिस्फीयर की, 14 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस इसकी 7 है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ को मतलब हम स्पेयर में देखेंगे सभी साइड में रेडियस तो इक्वल होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे इसमें आगे, देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की देखिए टोटल हाइट इसकी 13 बोली थी, ऊपर की कट हो गई, मतलब इसकी जो हेमिस्फीयर की रेडियस है इसमें से कट हो जाएगी, वही उसकी हाइट भी बन रही है। तो हम क्या देखेंगे इसमें 13 में से कितनी कट हो जाएगी, 7। तो हमारे पास जो इतने पार्ट्स की हाइट बचेगी वो कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। वही हमने यहाँ पर डिनोट की है। अब देखिए इसकी जो रेडियस है हमारे पास वो भी है, द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है, 14 इसकी डायमीटर दी है, तो 14/2 कर लेते हैं तो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। सो द इनर सरफेस एरिया ऑफ द शेप या वेसल क्या हो जाएगा, द कर्व सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और प्लस इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए कर्व सरफेस एरिया बोलिए या सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बोलिए, बात एक ही आएगी। तो हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का, तो हमारे पास वो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, 2πRh। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए आप। वैल्यू पुटअप में क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से π2 कॉमन ले लेते हैं, r भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा मेरे पास, 2πr यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे h बचा, प्लस 2πr यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे एक और r और बचा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर लीजिए, r की वैल्यू है 7 और h की वैल्यू कितनी है, h हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट वाला h है, तो कितना है वो 6 प्लस r कितना है 7। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, देखिए इस 7 से इस 7 को कट कर लीजिए, ये कितना आ गया आपके पास 44, और 6 और 7 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको शेप्स के थ्रू समझना पड़ेगा, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहे हैं कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो रेडियस इन दोनों की सेम है, किसकी, टॉय की, जो ऊपर की कोन की शेप का है और नीचे हेमिस्फीयर की शेप का है, दोनों जॉइंट हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया से पहले हमें इसका शेप बनाना पड़ेगा। शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, जिसमें उसने हाइट बोली है 15.5 सेंटीमीटर की टोटल और रेडियस इसने 3.5 की बोली है। तो यहाँ से हमें जो निकालना पड़ेगा, हमें कोन की जो हाइट है वो अलग चाहिए और जो इसकी रेडियस है वो तो हमें पास उसने दी है। तो जो जो चीजें दी हैं पहले उसमें लिख लेते हैं उसको। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमारी टोटल हाइट 15.5 है एंड द रेडियस ऑफ कोनिकल एंड हेमिस्फीयर पार्ट इज इक्वल टू, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है 3.55 सेंटीमीटर। देन द हाइट ऑफ द कोन, देखिए कोन की हाइट, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो इसने रेडियस है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखिए जो यहाँ पर रेडियस है वो यहाँ पर भी होगी, वो यहाँ पर भी, और वो यहाँ पर भी। अब कोन की जो हमें हाइट निकालनी है उसमें से ये जो पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन कैसे निकलेगी, 15.5 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इतना पार्ट, यानी कि 3.5 वाला पार्ट माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी हाइट, 12 सेंटीमीटर जो हमने लिखी है। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि पूरे का टोटल सरफेस एरिया किस किस पार्ट से मिलकर बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया किस किस पार्ट से मिलकर बन रहा है, हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन और हेमिस्फीयर पार्ट से इसका मिलकर बन रहा है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसे बनेगा, ये द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस द सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिए आप। देखिए इससे भी पहले आपको एक और चीज चाहिए होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस पता है आपको, यहाँ से इसकी हाइट पता है, तो कर्व सरफेस एरिया के जो आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लिखकर देखिए। सबसे पहले फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका पाई आर एल प्लस इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एल चाहिए कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, और मैंने आपको फॉर्मूले जब इंट्रोडक्शन कराए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एल कैसे निकलता है। एल निकलता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, जो यहाँ पर एक 90 डिग्री का हमारा ट्राइंगल बनेगा ए ओ सी, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। तो हमारा ये क्या है, यहाँ से ये वाला पार्ट हमें एल चाहिए। ठीक है, तो इस एल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको कर लीजिए आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, और जब मैं इसको करूंगा तो 144 आ जाएगा मेरे पास, और प्लस 3.5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हम मेरे पास इसकी जो एल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास 12.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो हम 12.5 को ही लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लीजिए आप। ये आपके पास वैल्यू क्या क्या है इसकी, पाई की वैल्यू आपको रख दी है आपको 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या रखनी है आपको
3.5 और एल की वैल्यू क्या रखनी है आपको 12.5, ये सभी मल्टीप्लाई में है, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या रखनी है आपको 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 22/7 इंटू 35/10 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको क्या लिख सकता हूँ 125/10 प्लस 2 इंटू 22/7 और ये कितना कितना हो जाएगा आपका 35/10 और 35/10। और जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, इसको आप रफ में कर सकते हैं एलसीएम मेथड से, वो आप सभी को आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कराया है। यहाँ पर आज इसके हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम नई वीडियो में देखने वाले हैं। और क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी क्लास 10th की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप उसको मार्क कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड में आने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। क्लास 10th के पूरे कोर्स को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कैरी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। पाल मैथ्स एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरा जो कोर्स का सिलेबस है, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, वो यहाँ पर कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको कराई जा रही है, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।